दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में जब भी नीतिगत बदलाव होते हैं, तो उनका असर उन देशों पर सीधा पड़ता है जो अपनी संपत्ति को ईमानदारी से बचाकर रखते हैं। मौजूदा समय में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के कारण भारत के लिए एक नई आर्थिक चुनौती खड़ी हो रही है। यह समस्या मामूली नहीं है। भारत का 300 टन से अधिक सोना विदेश में पड़ा हुआ है और अब उसकी सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। कल्पना करें कि किसी किसान ने अपनी गेहूं की बोरियां किसी दूसरे के घर में रख दी हो और अचानक उसे अपने अनाज पर अधिकार खोने का डर सताने लगे। ठीक यही स्थिति भारत के सोने के साथ हो रही है, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड में जमा है, लेकिन अब उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ती दिख रही है। पहले व्यापारी और देश अपने सोने को बैंक ऑफ इंग्लैंड में सुरक्षित मानते थे, लेकिन अब वे तेजी से इसे अमेरिका स्थानांतरित कर रहे हैं और बहुत सा सोना पहले ही ब्रिटेन से अमेरिका की ओर शिफ्ट हो चुका है। सवाल यह उठता है कि क्या भारत का बहुमूल्य खजाना भी इसी लहर में बह जाएगा? क्या वर्षों की मेहनत से जमा किया गया यह अमूल्य धन किसी और की तिजोरी में फंसकर रह जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पास कुल 876 टन सोना है, लेकिन इसमें से केवल 510 टन भारत में सुरक्षित है, जबकि 366 टन विदेश में पड़ा है, जिसमें से 324 टन बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स बीआईएस की सेफ कस्टडी में रखा गया है। मगर मौजूदा हालात इसे असुरक्षित बना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार में 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, जिससे BRICS देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका को झटका लगा और ट्रंप के सत्ता में आते ही कई देशों ने अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड से निकालकर अमेरिका भेजना शुरू कर दिया। कुछ वैसे ही जैसे कोई किसान अपनी फसल को एक गोदाम से दूसरे गोदाम में स्थानांतरित कर रहा हो। अब सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर बैंक ऑफ इंग्लैंड किसी भी कारण से डिफॉल्ट कर जाता है, तो वहां जमा भारत समेत अन्य देशों का सोना खतरे में पड़ सकता है। हाल ही में कुछ रिपोर्टों में बताया गया है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड अब पहले की तुलना में सोने की डिलीवरी में ज्यादा समय ले रहा है। जहां पहले सोना मंगवाने में 2 से 5 दिन लगते थे, अब यह अवधि 2-3 महीने तक पहुंच चुकी है और कुछ मामलों में तो बैंक ने साफ तौर पर सोना लौटाने से इनकार भी कर दिया है। अब सवाल उठता है कि भारत के पास क्या विकल्प हैं? क्या सरकार को सारा सोना वापस मंगवा लेना चाहिए या फिर कुछ हिस्सा विदेशी बैंकों में ही छोड़ देना चाहिए? अगर भारत को अपना सोना वापस लाना है, तो यह एक महंगा और जटिल कदम होगा, क्योंकि सोने को सुरक्षित रूप से लाने के लिए विशेष सुरक्षा इंतजाम, बीमा, परिवहन और लॉजिस्टिक्स पर भारी खर्च आएगा। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को अपना सारा सोना एक ही जगह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी कारणवश युद्ध या प्राकृतिक आपदा जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो सोने की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। भारत के लिए एक और विकल्प यह हो सकता है कि वह अपने सोने को सिंगापुर या हांगकांग जैसे देशों में स्थानांतरित करे, क्योंकि ये देश तेजी से गोल्ड स्टोरेज हब के रूप में उभर रहे हैं। यह पहली बार नहीं है जब भारत को अपने सोने को लेकर चिंता सताई हो। 1991 आर्थिक संकट के दौरान भारत को मजबूरन अपना 47 टन सोना गिरवी रखना पड़ा था, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से कर्ज लिया जा सके, और वह घटना हर भारतीय के लिए भावनात्मक रूप से झकझोर देने वाली थी। कुछ ऐसा जैसे किसी मां को मजबूरी में अपने गहने बेचने पड़े। आज की स्थिति भी कुछ वैसी ही बन रही है। कई देश अपने सोने को लेकर सतर्क हो गए हैं और रूस और सऊदी अरब जैसे देशों ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से अपना अधिकांश सोना निकाल लिया है, जिससे भारत को भी जल्द निर्णय लेना होगा। भारत सरकार के सामने 2 प्रमुख विकल्प है। पहला, सारा सोना वापस बुलाना, जिससे भारत की संपत्ति पूरी तरह से देश के नियंत्रण में आ जाएगी, लेकिन इसके लिए भारी खर्च उठाना पड़ेगा। दूसरा, कुछ सोना विदेश में ही रखना, जो सुरक्षा कारणों से उपयोगी हो सकता है, लेकिन क्या बैंक ऑफ इंग्लैंड या अमेरिका पर भरोसा करना सही होगा? यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। भारत में प्राचीन काल से ही सोने को धन, समृद्धि और शक्ति का प्रतीक माना जाता रहा है, और पुराने समय में लोग अपने सोने चांदी के गहनों को घर की चौखट के नीचे या जमीन में दबाकर रखते थे, ताकि जरूरत पड़ने पर वह सुरक्षित रूप से मिल सके। आज भी वही सवाल खड़ा होता है, क्या हमें अपनी संपत्ति अपने नियंत्रण में रखनी चाहिए या फिर उसे विदेशी बैंकों के भरोसे छोड़ देना चाहिए? डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए भारत के पास अपने सोने को लेकर तुरंत रणनीतिक फैसले लेने की जरूरत है।
हमें यह तय करना होगा कि क्या हमें सारा सोना वापस बुलाना चाहिए या फिर कुछ हिस्सा विदेश में ही रखना चाहिए। यह सिर्फ सोने की बात नहीं है, यह हमारी मेहनत, हमारी पहचान और हमारे भविष्य की बात है।